Hi class, so today's lesson we have integers part 2. Before we start with the class, we are going to do a small revision. Okay, we are going to see what are whole numbers. Everyone knows what are whole numbers are the numbers which start from 0 and they keep going forward. 0, then we have 1, 2, 3 and ये चलता रहता है. Okay, always remember this. Integers are numbers which have positive numbers, negative numbers and 0. When all three of these numbers are together, we call them integers. Perfect. Then we have what is the number line. Number line is a line in which you can put the numbers. Right side में you have positive numbers, on the left side you have negative numbers and in the middle you have the origin. ओके, ऑलवेज रिमेंबर राइट साइड में जो नंबर्स है हो सकता है हम लोग इसमें पॉजिटिव साइन नहीं दें, बट इसका ये मतलब है कि ये फिर भी +1 है, +2 है. ओके, perfect. Now let's get to the revision of addition of integers. In the first column we have one set of numbers, second column we have second set of numbers, थर्ड कॉलम में हम लोग नंबर्स को साथ में लिखेंगे एंड आंसर्स ढूंढेंगे, एंड लास्ट कॉलम में वी हैव द आंसर रिटन सेपरेटली. ओके, perfect. So let's start with the first sum, +2 and +3. When we add these two numbers we get +5. The answer is +5. Very simple. Then we have +5 and then we have -1. +5 फिर आप ऐड कर रहे हो, याद रखना आप ऐड कर रहे हो -1, पर +5 का वैल्यू ज़्यादा है. जब आप उससे एक नंबर निकालते हो, जब आप माइनस करते हो +5 से एक नंबर, तो आपका आंसर आता है क्या? +4. +4 आंसर. देन वी गो टू -4 एंड +3. सो वी हैव -4, देन वी ऐड +3 टू इट. याद रखना फिर आपका आंसर फिर भी -1 आएगा. क्यों? क्योंकि -4 का वैल्यू ये वाले प्लस नंबर से बड़ा है. परफेक्ट. देन वी हैव -2 एंड -4. -2 को जब आप ऐड करोगे -4 से, ये सेम टाइप के नंबर्स हैं क्योंकि यहाँ पे भी माइनस में नंबर है, या ये भी माइनस में नंबर है, तो आंसर आएगा -6. ओके, -2 प्लस -4 इक्वल्स टू -6. देन वी हैव +6 एंड -7. सो इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड 6 + 6 टू -7, यहाँ पे माइनस का जो वैल्यू है वो बड़ा है, तो आंसर आएगा अगेन -1. So we written the answer as -1. Perfect. Let's move ahead to something new which we are going to do. Okay, so we have opposite numbers. Okay, we are going to learn opposite numbers. What are opposite numbers? If we see over here, there are two girls standing in the middle of the river. यहाँ पे two girls हैं and बीच में एक river है, and they are standing on opposite sides. Okay, एकदम opposite side में खड़े हैं. सो वही होते हैं ऑपोजिट नंबर्स होते हैं जो आपको नंबर लाइन पे एकदम सेम डिस्टेंस पे ऑपोजिट होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इवन मोर. ओके, सो ऑपोजिट नंबर्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम 0 बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. इसका मतलब हुआ ऑपोजिट नंबर सेम डिस्टेंस पे होते हैं. जैसे आप ओरिजिन से अगर स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे +3 और -3 के बीच में डिस्टेंस सेम है. जो यूनिट्स है जैसे 1, 2 और 3, जितनी स्पेस है बीच में सब सेम है, खाली ये ऑपोजिट डायरेक्शन में. ओके, तो ये है 3 पे, ये जो लीफ अगर आप देखोगे ये है 3 पे, एंड उसके ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे भी ये -3 पे. ठीक है, परफेक्ट. लेट्स सी, ऑलवेज रिमेंबर द सम. सम होता है जब आप दो नंबर को साथ में ऐड करते हो. ओके, द सम ऑफ टू ऑपोजिट नंबर इज़ 0. हमेशा याद रखना जब आप टू ऑपोजिट नंबर्स को ऐड करोगे तो हमेशा आपका आंसर 0 आएगा. कैसे होता है ये? इफ़ यू डू, यहाँ पे इफ़ यू सी ऑन द नंबर लाइन देयर इज़ 0, एंड इफ़ यू हैव समवन स्टैंडिंग ऑन +2, ऑपोजिट उसके क्या होगा? ऑपोजिट होगा उसके -2. तो अगर आप +2 और -2 को ऐड करोगे, सम निकालोगे उसका, तो आपका आंसर ऑलवेज 0 आएगा. ओके, so now we are going to see the example. Okay, so example number, if we see this is a number, ये जो आपका नंबर है, अगर आपको क्वेश्चन में ये नंबर है तो इसका ऑपोजिट नंबर क्या होगा? वेरी सिंपल, -33. इफ़ यू हैव -40, इसका आंसर क्या होगा ऑपोजिट में? +40. सेम थिंग, अगर ये नंबर है +17, इसके ऑपोजिट में क्या होगा? -17. सेम थिंग, इफ़ यू हैव +100, इसके ऑपोजिट में वी आर गोइंग टू हैव -100. It is a very simple logic. Opposite याद रखना मतलब उल्टा. Okay, it is always on the opposite side. Okay, let's go to comparing integers. Comparing, जब
कंपेयर का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज़ को दूसरे नंबर के साथ चेक करते हो या मिलाते हो। ओके, सो जस्ट रिमेंबर, हम लोग एक बार ये साइंस रिवाइज कर लेंगे, सबको आता है ये साइंस, बट वी आर स्टिल गोइंग टू सी इट। जब लेफ़्ट साइड पे मुंह माउथ ओपन हो तो हम लोग उसको बोलते हैं ग्रेटर दैन और मोर दैन। जब इक्वल्स होता है तब होता है इक्वल या सेम। ओके, जब दो नंबर्स इक्वल होते हैं। एंड जब अगर राइट साइड पे मुंह खुला हुआ है तो हम लोग उसको बोलते हैं स्मॉलर दैन और लेस दैन। Perfect. Now we are going to see. Now let's read this. On the number line, every number is greater than the number on its left by 1. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे, जो आपके नंबर आगे जब जा रहे हो, आप समझ लो हम लोग ज़ीरो से राइट साइड की तरफ आगे जा रहे हैं। सो व्हेन वी गो टूवर्ड्स द राइट, ऑलवेज दिस नंबर इज़ ओनली वन मोर देन दिस नंबर। सो इफ़ यू गो फ्रॉम 0 to 1, मतलब 0 से आप 1 ऐड कर रहे हो तो आपका 1 आ रहा है। सेम थिंग इफ़ यू गो टू 2, दैट मीन्स जब आप 1 से 1 ऐड कर रहे हो तो 2 आ रहा है। सेम थिंग जब आप 2 से 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर बाय 1 ऑन द नंबर ऑन द लेफ्ट। ओके, परफेक्ट। चलो हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। So example over here is when we are comparing two numbers, when we have -4 and we have 5. जब आप ये दो नंबर को कंपेयर कर रहे हो तो बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा होता है 5 एंड लेस होता है ये -4। सो मैंने लेफ़्ट साइड पे, जो राइट साइड पे जो माउथ ओपन है, मतलब ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। सेम थिंग इफ़ यू सी -7 इज़ स्मॉलर देन 7, सो सेम साइन आप वैसे देंगे। लेस देन का साइन मैंने दिया है क्योंकि -7 छोटा है। ओके, सेम -12 व्हेन वी हैव गिवन लेस देन साइन, क्योंकि -12 इज़ स्मॉलर देन 5, क्योंकि ये नंबर माइनस में। सेम थिंग इफ़ यू गो टू नंबर 4, -2। ओके, याद रखना यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे -8 है, जो नंबर ज़्यादा माइनस में, एंड ये नंबर कम माइनस में, तो ये नंबर बड़ा हुआ, तो हम लोग ने ग्रेटर साइन दिया है -2 को। ठीक है, क्योंकि -2 इज़ बिगर देन -8। ठीक है, सेम थिंग इफ़ यू गो, दोनों साइड में 6 है, सो मैंने इक्वल्स का साइन दिया। ओके, एंड इफ़ यू सी ओवर हियर ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव -6 एंड वी हैव 0। याद रखना -6 0 से छोटा होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है वो नंबर लाइन के। सो दैट इज़ वाई आई हैव गिवन लेस देन का साइन ओवर हियर। 0 इज़ बिगर देन -6। Perfect, very simple. Okay, so we've come close to the end of the chapter. Okay, so now we are going to see subtraction of integers. Okay, ये last part है हम लोग के integers के chapter में. So subtraction of integers क्या होता है, we are going to see this with a small example. So अगर ये आप समझ लीजिए एक बैंक है। बैंक क्या होता है, जो आपको लोन देता है, जहाँ पे आप पैसे डिपॉजिट करते हो अपना मनी सेफ रखने के लिए। ओके, सो दिस बॉय हैज़ टेकन अ लोन। ये लड़के ने एक लोन लिया है बैंक से ₹10 का। ओके, सो द बॉय हैज़ टेकन लोन फॉर ₹10। नाउ बॉय पेज बैक ₹5। ओके, वो उस लड़के को पैसा मिल गया है, अब उसके बाद पैसा आ गया है, तो उन्होंने बैंक को वापस पैसे दे दिए। कितने पैसे दिए वापस, ₹5 वापस दे दिए। उन्होंने स्टार्टिंग में बोरो किए थे ₹10 एंड अब उन्होंने ₹5 जब उनके पास पैसे आ गए हैं, सो ही गेव ₹5 बैक। ओके, रिटर्न कर दिया। नाउ द बॉयज़ टोटल लोन अमाउंट लेफ्ट इज़ ₹5। कैसे, क्योंकि उन्होंने ₹10 बैंक से बोरो किया था, लोन लिया था, एंड उन्होंने ₹5 चुका दिए। ओके, ही हैज़ गिवन बैक ₹5। तो मतलब अब उनका टोटल लोन अमाउंट क्या ड्यू हो रखा है, खाली -5, क्योंकि उन्होंने ₹5 वापस दे दिए। ओके, सो वी कैन राइट दिस। जब आप उसको मैथ्स के इक्वेशन में लिखोगे तब आप लिख सकते हो -10 जो बोरो किया था, माइनस में क्यों है वैल्यू, क्योंकि उन्होंने पैसे लिए। ठीक है, तो माइनस में वैल्यू है। ओके, देन आप उससे और माइनस करोगे -5 को। क्यों माइनस कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने ये अमाउंट वापस दे दिया है बैंक को। ओके, सो हम लोग माइनस करें, जो टोटल जो अमाउंट बोरो किया था उससे हम लोग ₹5 माइनस कर रहे हैं। ओके, सो आंसर आता है -10 + 5 = -5। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब आपको नंबर्स ऐसे दिखे, -5 = +5,
सेम थिंग अगर आप माइनस ऑफ -1 देखोगे तो इक्वल्स टू +1 एंड सेम थिंग माइनस ऑफ -3 इक्वल्स टू +3. सो ऐसे आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी माइनस ऑफ माइनस एनी नंबर हुआ तो आप उसको प्लस में लिख सकते हो. सो दैट इज़ वाई वी हैव रिटन इट ओवर हियर. ओके, perfect. Thank you so much. Keep learning and keep growing. Okay, have a good day. Thank you.